आजादी की इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कोटि कोटि बधाइयां। जैसे कि आप हम सभी यहाँ पर इस भव्य और विशाल आयोजन में भागीदार हो रहे हैं, इसी अवसर पर मैं अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहती हूँ। जैसे कि सौभाग्य मुझे ईश्वर ने दिया, आज इस पावन अवसर पर अपने वीरों को, अपने शहीदों को याद करते हुए कुछ अपने भाव जो पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहूंगी। और एक चीज आप लोग देखिए, मंच पर कोई भी अभिनय करता है तो आप उसे उपहार में सिर्फ तालियां ही दे सकते हैं। अगर आप बराबर तालियां बजा के उसका अभिवादन करते हैं तो उसे पाठ करने में भी आनंद आता है। तो तालियों के साथ वीरों और शहीदों के त्याग, उनके बलिदान की छोटी सी पंक्तियां रखूंगी। जैसा कि जब एक वीर शहीद होता है तो सिर्फ उसके अकेले उसकी जान नहीं होती है, वो वीर किसी माँ का बेटा होता है, वो वीर किसी पिता का बेटा होता है, किसी बहन का भाई होता है, किसी बेटी का पिता होता है और किसी पत्नी का सुहाग होता है। आज इस पावन अवसर पर उन सभी वीरों और उनके परिवार के, उनके इस विशेष त्याग, बलिदान और योगदान के लिए कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं उन वीरों का नमन, वंदन और अभिनंदन करना चाहूंगी। है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर गए पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको, है नमन उनको जो अपनी देह को अमृत देकर इस धरा के सोर की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको। भावनाएं रखना चाहूंगी उस पिता की, उस माँ की। पिता जिसके रक्त ने उजल किया कुलवंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल लाई, बहन जिसने सावनों में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। और बेटी, उस वीर की बेटी भी कैसी होती है? बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पापा तुम पे गर्व है, चुपचाप जाकर बोल आए। और सबसे बड़ी विडंबना उस पत्नी के लिए होती है, जैसे कि एक लड़की के लिए बोला जाता है कि ना उसका मायका अपना होता है और ना उसका ससुराल होता है। ऐसा बोला जाता है कि लड़की का कोई घर नहीं होता है, एक मायका होता है और एक ससुराल होता है। मायके से वो जब विदा लेती है अपने पिता से, और यहाँ पे जब उसको विदा करना पड़ता है अपने पति को, तो कितना बड़ा त्याग और बलिदान है उस स्त्री का हमारे देश के लिए। प्रिया जिसकी चूड़ियों में सितारे से खनकते थे, मांग का सिंदूर देकर वो उजाले मोल लाई। है नमन उनको कि जिनके सामने हारा दिवाकर, है नमन उनको कि जिनके सामने हारा प्रभंजन, काल को तुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। और कुछ अंतिम पंक्तियां अपने वतन के लिए पढ़ के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी।
से रंगी